नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता शर्मा और आप जानते हैं कि आपकी हर एक मुश्किलों का हल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का में बनाने के लिए आपको सफल मैं आ रही हूं नम्रता शर्मा। आपको पता है कि एचपी ब्लोखरा में अगर आप ढूंढे यूट्यूब पर तो कहीं भी एक वैलिड रिसोर्स आपको मिल नहीं पाता है। काफ़ी कम रिसोर्सफुलनेस दिखती है ब्लोखरा से रिलेटेड। तो आप किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के ब्लोखरा के चैप्टर 1 को, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की जाएंगी। आप आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो अलाइड हो, आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो या आप HPAS की तैयारी कर रहे हों, उन सभी में ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो देखिए, हिमाचल का जो इवोल्यूशन हुआ या हम कहें हिमालयाज़ का जो इवोल्यूशन हुआ वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ मैप्स को डिस्कस करेंगे और जोग्राफिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मैप मैंने खुद ही बनाए हैं, तो ये एवरेज मैप्स हैं। आप मैप्स को ब्लोखरा की बुक से देखिएगा, वहाँ पर ज़्यादा बेटर आपको मैप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। 30 डिग्री 22 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 75 डिग्री तक फैला हुआ हिमाचल, जिसकी ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। 350 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक की हाइट वाला हिमाचल, जो हम सभी को प्यारा है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। 40,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड हिमाचल। कॉन्टिनेंट कोलिजन हुआ गोंडवाना और पेंथानासा। आपने ये कॉन्टिनेंट सुने होंगे, इनका कोलिजन हुआ था, जिस वजह से क्या होता है, जब भी आप देखेंगे दो लैंडमास अगर टकराएं तो बीच में एक उभार आ जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि दो बहुत बड़े लैंडमास अगर बहुत स्पीड से एक दूसरे से टकरा रहे हों तो बहुत बड़ा कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से इरोजन भी होगा और उस वजह से क्या होगा, सेडिमेंट्स आ जाएंगे और उभर जाएंगे। वही उभरता हुआ पहाड़ हिमाचल या हिमालय है। 1500 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई जहां हो उसे इनर हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय आपका हिमाचल से ऊपर वाला एरिया होता है, तिब्बतन एरिया भी उसी में आता है। जास्कर एरिया, आपको एक निमोनिक्स बताती हूँ। कॉलेज मतलब पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये रेंजेस की नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि जेंटल फॉरेस्ट, नदरन स्लोप्स, लेसर हिमालयाज, 60 to 80 किलोमीटर्स वाइड, 2400 किलोमीटर्स लेंथ पीक। ये आपका ट्रांस हिमालयाज के बाद हम इनर हिमालयाज की बात कर रहे हैं, जो ये डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इसकी बेयर स्टीप और स्लोप्स होते हैं। और कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन, मंडी, ये सब किस इलाके में आता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि रेणुका, चिच्योट, डलहौजी, भटियात, धर्मशाला, चुराह, ये सभी इनर हिमालयाज़ में आते हैं। शिवालिक्स में कौन कौन से एरिया आते हैं, इन्हीं एरियाज़ को हम शिवालिक्स का एरिया कहते हैं, जो ज़्यादातर या तो प्लेन हो या सेमी प्लेन हो। अब देखिए, आप यहाँ पे इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या फिर इसके एरिया को देख सकते हैं। जो विड्थ होती है शिवालिक्स की वो ज़्यादा हिमाचल में है एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चंबा प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट चंबा में होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डलहौजी में कार्बोट्राइसिक फॉर्म की स्लेट्स मिलती हैं। सिल्यूरियन कॉन्ग्लोमेरेट, देखिए डलहौजी को रिलेट करिएगा। देखिए ABC के बाद D आता है, तो C और D मतलब कार्बो और डलहौजी, कार्बो डलहौजी ट्राइसिक, याद कीजिएगा किसी भी लिंक को जोड़ के। चंबा में सिल्यूरियन और कार्बोनीफेरियस। अब देखिए, चंबा में कार्बोनीफेरियस, शिवालिक में रेड क्ले, फाइन ग्रेनाइट, ये सब मिलते हैं। शिवालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
ऊना में, सोलन में और मंडी में, ऐसे इलाकों में शिवालिक्स हैं। शिमला में स्लेट्स मिले हैं, कॉन्ग्लोमेरेट्स मिले हैं, लाइमस्टोन, शेल स्टोन, सैंडस्टोन और स्पीति में जिप्सम मिला है। अगर हम रीजन क्लाइमेट की बात करें तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो 700 मीटर की हाइट से कम होता है, जबकि सब ट्रॉपिकल रीजन 700 से ज़्यादा होता है। टेम्परेट रीजन 2000 से 3500, सब आर्कटिक रीजन 3500 से 4500 और 4500 से ज़्यादा की हाइट वाले रीजन को आर्कटिक रीजन कहते हैं। और वेट सब ट्रॉपिक जोन जो होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं ये पता होना चाहिए। पालमपुर में, डलहौजी में, धर्मशाला में और जोगिंदरनगर में, ये सभी रीजन वेट सब ट्रॉपिक रीजन हैं। वेट सब ट्रॉपिक रीजन्स में बारिश काफ़ी होती है। उसी तरह से आप जोड़ सकते हैं कि पालमपुर, डलहौजी, धर्मशाला और जोगिंदरनगर में काफ़ी बारिश होती है। अब ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन जो होंगे वहाँ पे बारिश का लेवल से ही अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा कम होगा। तो कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, चंबा, सिरमौर जैसे रीजन ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में आते हैं, जहाँ पे ठंड भी खासी होती है। ड्राई टेम्परेट रीजन में बारिश बहुत कम होगी। तो रीजन है लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर। ये तो काफ़ी क्लियर चीज़ है, ये सभी को पता होता है कि किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन की बात करें तो बिलासपुर, मंडी, नाहन, भटियात, नालागढ़ और हमीरपुर, देहरा, नूरपुर रीजन और कांगड़ा, ये सभी ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन आते हैं। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, ह्यूमिड मतलब कि आर्द्रता वाले रीजन। आर्द्रता कहाँ होगी, जहाँ ये चीज़ आप लिंक करके बताइए मुझे कि जहाँ आर्द्रता ज़्यादा है क्या वहाँ पे बारिश होने की संभावना भी ज़्यादा है या नहीं। सब ह्यूमिड ट्रॉपिक रीजन पांवटा साहिब, इंदौरा और सिरमौर, तो ये रीजन्स जो होते हैं यहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है। तो पांवटा, इंदौरा और सिरमौर को याद रखना काफ़ी इजी चीज़ है। अब हिमाचल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 3-4 डेट्स याद करनी पड़ेगी। सबसे पहली डेट याद रखिएगा 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में, जबकि हिमाचल का एक तरह से कहें कि फॉर्मेशन हुआ था। हमारे पास मेनली जो जगहें थी 15 अप्रैल 1948 को, उनका नाम है महासू। महासू बना है 26 प्रिंसली स्टेट्स और ठकुराइस के मिलने से। तो 26 प्रिंसली स्टेट और ठकुराई मिली तो महासू बना। महासू के साथ हमारे पास था चंबा, सिरमौर, मंडी, और जो मंडी है वो मंडी और सुकेत के मिलने से बना। अब जानते हैं कि पहले सुकेत रीजन हुआ करता था। चंबा और सिरमौर जो मर्ज हुआ उससे आपका चंबा रीजन बना। अब आपके पास 4 जगहें आ गई हैं, 2 M से, 1 C से, 1 S। तो इसको आप एक निमोनिक बना लीजिए कि CMMS। हमारे CM का नाम MS है, तो MS का मतलब हो गया M से महासू, M से मंडी, C से चंबा और सिरमौर। उसके बाद सेकंड डेट जो याद करनी है आपको वो है 1 जुलाई 1954 में, जिसमें कि बिलासपुर मर्ज हुआ। तो इसमें कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि पहले बिलासपुर मर्ज हुआ या किन्नौर मर्ज हुआ, क्योंकि BK से पहले आता है। तो याद करिएगा कि पहले बिलासपुर मर्ज हुआ। तो 1954 में बिलासपुर और 1960 में किन्नौर हुआ, और जुलाई से पहले में आता है, तो इसको उल्टा याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किन्नौर जो चिन्नी तहसील और महासू डिस्ट्रिक्ट के निकलने से बना है और उसमें 14 विलेजेस भी मिली हैं, तो महासू से ही निकला है किन्नौर। अब आपकी बात आती है 1966 में 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ था। पंजाब की बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिससे कि कुछ जगहें हिमाचल को मिल गई, जैसे कि कांगड़ा, लाहौल, कुल्लू, शिमला हिमाचल को ट्रांसफ़र कर दिए गए। शिमला महासू जो अर्लियर था उसी का नाम पड़ा। 1 सितंबर 1972 में हम ये कह सकते हैं कि जो शिमला और महासू है, अभी तक हम इसकी कुछ बाउंड्री लाइन नहीं ढूंढ पाए थे। तब एक क्लियर बाउंड्री लाइन कब आई, वो डेट है 1 सितंबर 1972। अब 1972 में कांगड़ा का ट्राइफर्केशन हुआ, ऊना, हमीरपुर और
उसके साथ एक जगह कांगड़ा। महासू का बाइफर्केशन हुआ शिमला और सोलन। तो हमारे पास अब 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आ चुकी हैं। अब हिमाचल प्रदेश में लेक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, करके देखिएगा। ये लेक्स हैं हिमाचल की, जैसे कि सबसे पहले हमें लेक पता होनी चाहिए लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति में इंपॉर्टेंट लेक्स हैं सूरजताल, चंद्रताल और धनकर। किन्नौर की इंपॉर्टेंट लेक है नाको। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक है धनसर लेक और पराशर लेक। धनसर और पराशर। और मंडी में रिवाल्सर लेक भी है शायद, यह राइट। और कुल्लू में भृगु लेक। करेरी लेक कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वैसे कांगड़ा में करेरी लेक है। मनी महेश, लामा लेक ये चंबा में है। अब इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेक्स हमने पढ़ी ये हाई एल्टीट्यूड लेक्स थी। लो एल्टीट्यूड लेक्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, एक लामा लेक है, एक डल लामा लेक है, एक डल लेक है। जो डल लेक है वो आपकी कांगड़ा में है। लामा डल लेक आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चंबा खजियार में है। खजियार लेक चंबा में है। सॉरी, मैं उल्टा कह रही थी, ये बात है। उसके बाद आप इस मैप में क्लियरली देख लीजिएगा कि गोविंद सागर बिलासपुर में है और रेणुका लेक सिरमौर में। रिवर डिस्ट्रिक्ट डैम फेमस स्टोरी इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये सब चीज़ें जब भी आप लोखरा पढ़ें अपने आप से भी, देखिए मैं आपको उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो बता रही हूँ पर आपको एक बार खुद से भी पढ़ना ही पड़ेगा। गोविंद सागर जो लेक है आर्टिफिशियल लेक है और सतलुज बिलासपुर में। वाटर स्पोर्ट फिशिंग भाखड़ा, ये जो भाखड़ा बांध है उससे रिलेटेड है। इसको टेम्पल ऑफ रिसर्च इन इंडिया भी कहा गया है। 168 स्क्वायर किलोमीटर तक इसकी पूरा एरिया कवर्ड है। स्लापड़ और भाखड़ा विलेज के बीच में पड़ता है गोविंद सागर। खजियार लेक जो है टेम्पल ऑफ खजियार नाग अंडर फॉरेस्ट विली पी ब्लेजर सेड मिनी स्विट्ज़रलैंड। तो खजियार लेक को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है। 24 किलोमीटर फ्रॉम डलहौजी। तो इसकी लोकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खजियार डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। और विली पी ब्लेजर ने इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा है, ये पेपर्स में पहले भी आ चुका है तो इसको याद रखिएगा। टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कौन है? गोविंद सागर। और टेम्पल ऑफ खजियार नाग कहाँ पे स्थित है? खजियार लेक में। ऑब्वियसली केदार के ट्रीज़ भी होते हैं आसपास, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आपके पास घड़ासरू लेक है जो कि चुड़ार तहसील ऑफ चंबा में है। इसका सर्कमफ्रेंस 1 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर फ्रॉम तिस्सा है ये। 3505 मीटर की हाइट तक ये जाता है। और काली टेम्पल महासू में है। महाकाली लेक, आई एम सॉरी, महाकाली लेक। काली टेम्पल महाकाली लेक इसकी वजह से कहते हैं इसे, नाम है घड़ासरू लेक। तो यहीं पे आज की वीडियो का एंड करते हैं। फिर मिलेंगे आगे के कंटेंट के साथ। इस लोखरा सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल द एग्ज़ाम्स। आई होप you clear all the exams and bring some more happiness into this channel. Thank you so much. Like, share, comment. Bye.